हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। आज हम आपके लिए लेकर आए आपके MHT CET के MCQs का मॉक टेस्ट का वीडियो सोल्यूशन नंबर 1। आपने ये सोल्यूशन आई होप पहले ही सॉल्व कर लिया होगा, ये टेस्ट आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा और आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी सोल्यूशन सॉल्व करते वक्त आपको डिफिकल्टी आई होगी तो ये वीडियो देखकर आपको आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन के साथ। अभी सबसे पहले हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, विच इज द बेस्ट क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारे चैप्टर नंबर 12 से है, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से। कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है, या ऐसे बोलूं कौन से ऑर्गेनिज्म को मॉडल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ई कोलाई इज द मोस्ट वांटेड बायोटेक्नोलॉजिकल मॉडल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ई कोलाई का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमंस का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 95% सिमिलर है, इसीलिए हम अपने हर एक जेनेटिक इंजीनियरिंग में ई कोलाई यूज करते हैं। और एक रीजन ये है कि ई कोलाई बहुत ही ज्यादा फास्ट रिप्रोडक्शन दिखाता है, यानी कि 20 मिनट्स में इसका एक नया पूरा का पूरा जनरेशन हमको देखने को मिलता है, इसीलिए हम ई कोलाई यूज करते हैं। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ व्हाट। देखो ये आपका ओव्यूल स्ट्रक्चर होता है, ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके 3 एंटीपोडाल सेल्स होते हैं, नीचे आपका एग अपैरेटस होता है यानी कि सिनर्जिड, ये आपका एग सेल और ये आपके सिनर्जिड्स, और बीच में आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 पोलार सेल से बनते हैं, 2 पोलार न्यूक्लियाई से बनते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इट इज मेड अप ऑफ 2 पोलार न्यूक्लियाई। एब्सोल्युटली करेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज व्हाट। देखो न्यूक्लिक एसिड मतलब क्या होता है, या तो डीएनए या तो आरएनए। और डीएनए और आरएनए किससे बनते हैं? आपके पास ऐसी पेंटोज शुगर होती है 5 कार्बन वाली, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन बेस होता है और यहाँ पे आपके पास फॉस्फोरिक एसिड होती है। तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपके 11th स्टैंडर्ड के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का है, 6th चैप्टर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन 38 ATP मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेटरी चेन। टोटल एक ग्लूकोज में से हमको 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। सो ये 38 में से 22 ATP molecules of these 38 ATP molecules are produced from NADH2 and FADH2 during which process? इन चारों में से कौन से प्रोसेस के टाइम पे हमको 22 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं? ये देखो, ग्लाइकोलिसिस में 6 ATP मिलता है, पायरुवेट प्रोसेस में हमको ग्लाइकोलिसिस में आपको मिलता है 10 ATP, ओके। पायरुवेट में आपको मिलता है 6 ATP और क्रेब्स साइकिल में आपको मिलता है 22 ATP मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ NADH2 एंड FADH2। सिर्फ NADH2 और FADH2 का काउंट करना है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक का पैराग्राफ है, 11th स्टैंडर्ड में रेस्पिरेशन चैप्टर का ये टेबल है, उसमें आपको दिया गया है कि आपको 22 ATP मॉलिक्यूल्स कहाँ से मिलते हैं? क्रेब्स साइकिल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रेब्स साइकिल। Moving on to the next question. For the transfer of dash to higher plants, an agency of Agrobacterium tumefaciens is employed. ये A tumefaciens मतलब क्या होता है? Agrobacterium tumefaciens। ये आपके बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का क्वेश्चन है। Agrobacterium tumefaciens के अंदर 2 स्पेशल जीन्स होते हैं, क्राइजीन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन्स। निफ जीन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन और क्राइजीन्स की मदद से हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस की मदद से हम ये जीन्स हायर प्लांट में ट्रांसफर करते हैं ताकि हमको बेटर क्वालिटी के क्रॉप्स मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टिश्यू कल्चर टेक्निक द ग्रोथ ऑफ सिलेक्टेड मटेरियल इज ऑब्जर्व्ड इन। ये आपके एनहांसमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, आपके फर्स्ट चैप्टर में भी ये टॉपिक पूछा गया था। सो टिश्यू कल्चर टेक्निक में अगर आपको एक पर्टिकुलर मटेरियल की ग्रोथ ऑब्जर्व करनी है, हम किस चीज में वो ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं? देखो टिश्यू कल्चर मतलब क्या होता है? लैब के अंदर प्लांट ग्रो करना। आपके पास ऐसा एक ट्यूब होता है और इसके अंदर आपका न्यूट्रिएंट मीडियम होता है। सो न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर हमको हमारे कैलस की ग्रोथ देखने मिलती है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यूट्रिएंट मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड व्हाट। समझो अगर किसी रीजन के वजह से, अक्यूट किडनी फेलियर के वजह से या किडनी के क्रोनिक डिजीज के वजह से
हमारी किडनी यूरिन फॉर्म नहीं कर पा रही है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनयूरिया। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को हम? एनयूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनिमल्स स्ट्रक्चर ऑफ डैश डज नॉट कंटेन फॉस्फोरस। सो एनिमल्स में कौन से पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता है? हमारी बोन्स में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, हमारे मतलब जो एनिमल्स की शेल होती है, स्नेल का शेल होता है, टर्टल का शेल होता है, उनके बॉडी में भी आपको फॉस्फोरस देखने को मिलेगा। हमारे जो टीथ का स्ट्रक्चर है, कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, उससे आपका टीथ का इनामल बनता है, सो इसमें भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। लेकिन हमारे हेयर फॉलिकल्स में फॉस्फोरस प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज मेड अप ऑफ प्योर प्रोटीन। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिवीजन ऑफ मेमेलियन लंग्स इनटू अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइनी एल्वियोलाई अराउंड एल्वियोलर डक्ट्स ओपनिंग इनटू ब्रोंकियोल्स। मतलब क्या बोला गया है कि हमारे ये जो एकदम ट्रैकिया के बाद जो ब्रोंकियोल्स बनते हैं, तो ये एल्वियोलाई के बाजू बाजू से जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जाते हैं, ये एल्वियोलाई के बाजू बाजू से जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जाते हैं, तो ये एल्वियोलाई की ओपनिंग जो ब्रोंकियोल्स के कनेक्शन में आती है, उसका काम क्या होता है? सो उसका काम होता है एक एफिशिएंट सिस्टम प्रोवाइड करना टू वेंटिलेट ऑफ एल्वियोलाई विद लिटिल और नो रेसिडुअल एयर। मतलब हमारे एल्वियोलाई के अंदर ज्यादा एयर नहीं बचनी चाहिए, जितनी भी एयर है वो अपने ब्रोंकियोल्स के साथ ट्रांसपोर्ट कर लेनी चाहिए ताकि बॉडी के अंदर आपका प्रॉपर रेस्पिरेशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रेस्पिरेशन इज एन डैश प्रोसेस। देखो एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब क्या होता है? कोई भी नया चीज सिंथेसिस करना, पर रेस्पिरेशन में हम सिंथेसिस नहीं करते हैं, रेस्पिरेशन में हम कैटाबॉलिज्म करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है? जिसमें एनर्जी आपकी यूज होती है, एटीपी यूज होती है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस मतलब यूज नहीं हो रही है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंडरगोनिक प्रोसेस मतलब क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस, जिसमें आपको बहुत सारे एटीपी की जरूरत होती है। सो रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम एटीपी यूज नहीं करते हैं, एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। So the correct answer for this question is option number C, that is exergonic process. Exergonic process में क्या होता है? आप ATP रिलीज करते हो, इसमें क्या होता है? आप ATP यूज करते हो। So A, B and D option is wrong and C option is right. Next question, in Bright's disease, dash part of the kidney is affected. So Bright's disease में किडनी का कौन सा पार्ट अफेक्ट हो जाता है? ग्लोमेरुलाई। हमारा जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऐसा बोमेंस कैप्सूल होता है, फिर यहाँ पे PCT DCT होता है, फिर आपको ऐसे लूप ऑफ हेनले देखने को मिलता है। याद आ रहा है कुछ ऐसा मिला जुला स्ट्रक्चर? सो यहाँ पे जो आपका ग्लोमेरुलाई का वेसल होता है, ये वेसल आपका डिफेक्टिव हो जाता है ब्राइट्स डिजीज में। सो दिस इज द ग्लोमेरुलस विच गेट्स डिफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओव्यूलेशन कैन बी डिटेक्टेड। फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ओवम रिलीज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? बाय राइज इन द बेसल बॉडी टेम्परेचर। अगर आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर मतलब आपको बॉडी टेम्परेचर में हल्का सा टेम्परेचर राइज देखने को मिल रहा है, स्पेशली इन द प्यूबिक एरिया, देन वी कैन डिटेक्ट कि आपके बॉडी से मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद ओव्यूलेशन रिलीज हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्व सेल्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप फ्रॉम विच एम्ब्रियोनिक लेयर। ये अपने सेकेंड चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने आपको 3 टेबल बताए थे, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीसोडर्म का टेबल आपको बताया था। तो उसमें से मैंने आपको बोला था कि अपना जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ये एकदम थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोफिसिस इज एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, हाइपोफिसिस किसका दूसरा नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है। ये आपके 9th चैप्टर का क्वेश्चन है। Dash is diseased condition in which a person passes out water stool frequently while dash is known as infrequent elimination of dry stool. मतलब फर्स्ट वाले कंडीशन में कंटिन्यू पॉटी होती है और सेकंड वाले कंडीशन में कंटिन्यू पॉटी नहीं होती है, इनफ्रीक्वेंट एलिमिनेशन बोला गया है। सो डायरिया में आपको कंटिन्यूअस पासिंग ऑफ स्टूल देखने को मिलेगा। डायरिया मतलब जुलाब, लूज मोशन चालू होना, एकदम पतला स्टूल्स जाता है पानी के जैसा। और कॉन्स्टिपेशन मतलब प्रॉपर इनकम्प्लीट स्टूल्स निकलना, ओके, कड़क कड़क पॉटी निकलती है, सो दैट इज कॉन्स्टिपेशन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिब्रेलिक एसिड प्रोड्यूस्ड फ्लावरिंग, ये आपके 7th चैप्टर का क्वेश्चन है। गिब्रेलिक एसिड की वजह से हमको लॉन्ग डे प्लांट्स में भी फटाक से फ्लावरिंग देखने को मिलता है, मतलब शॉर्ट डे कंडीशन में भी आप लॉन्ग डे प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग प्रोड्यूस कर सकते हो। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ गिब्रेलिक एसिड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर इन्वॉल्व्स व्हाट। साइनोबैक्टीरिया मतलब क्या होता है? ब्लू ग्रीन अलगे।
सो ब्लू ग्रीन अलगे का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए नाइट्रोजनेज एंजाइम यूज होती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन इज फॉर्म्ड इन अ डिजीज रिलेटेड टू डायबिटीज इंसिपिडस। देखो डायबिटीज मेलिटस मतलब शुगर से रिलेटेड बीमारी, एल्ब्यूमिरिया मतलब प्रोटीन ज्यादा हो जाता है, यूरेमिया मतलब यूरिक एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन आपका यूरिन डाइल्यूट कब होता है? जब आपके बॉडी में एडीएच हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है और बहुत ज्यादा वाटर प्रोड्यूस होने लग जाता है। सो वाटर की वजह से यूरिन एकदम डाइल्यूट हो जाती है। सो डायबिटीज इंसिपिडस अकर्स बिकॉज ऑफ एडीएच इम्बैलेंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ऑफ एस्कैरिस इज नॉन इफेक्टिव। एस्कैरिस के वर्म्स का जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो अनफर्टिलाइज्ड एग नॉन इफेक्टिव होता है, मतलब उसके वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ बी सेल्स? हमारे बॉडी में जो हमारे इम्यूनिटी के बी सेल्स बनते हैं इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 डेज। ये सिर्फ 5 से 6 दिन तक हमारी बॉडी में एक्टिवेटेड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके 8th चैप्टर का क्वेश्चन था। Population of such viruses where each virus has at least one cDNA inserted plasmid is called as what? अगर आपको एटलीस्ट एक cDNA देखने को मिल रहा है प्लास्मिड के अंदर तो ऐसी लाइब्रेरी को हम क्या बोलते हैं? cDNA लाइब्रेरी। cDNA लाइब्रेरी मतलब क्या होता है? जहां पर आप वायरसेस का जीनोम स्टोर करके रख सकते हो। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज इन विच डायरेक्शन? डीएनए रेप्लिकेशन कौन से डायरेक्शन में होता है? देखो डीएनए का रेप्लिकेशन एक लीडिंग स्ट्रैंड बनाता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड बनाता है। करेक्ट है, सॉरी एक मिनट, एक लीडिंग स्ट्रैंड देखने को मिलता है और एक लैगिंग स्ट्रैंड देखने को मिलता है। सो ये 3' 5' एंड 5' to 3' दोनों डायरेक्शन में देखने मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपके 4th चैप्टर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्राफ्टिंग व्हाट इज अ स्टॉक? ये आपके 1st चैप्टर का क्वेश्चन है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हमने पढ़ा था। स्टॉक मतलब क्या होता है? जो प्लांट आपके रूट से जुड़ा हुआ होता है इसको हम स्टॉक बोलते हैं। और दूसरा प्लांट जो आप ऊपर ऐड करते हो, नया प्लांट, दिस इज प्लांट बी एंड दिस इज प्लांट ए, तो इस प्लांट बी को हम स्कियन बोलते हैं। सो स्टॉक मतलब क्या होता है? द प्लांट विच इज रूटेड इन द सॉइल ऑन विच द पार्ट ऑफ द अदर प्लांट इज इंसर्टेड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज इनहैबिटिंग पर्टिकुलर लोकेलिटी इंस्टीट्यूट व्हाट? क्या बोला गया है हमको इधर पे? अगर कोई भी सेम स्पीशीज एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में एक साथ रह रहे हैं सो उनके वजह से क्या देखने को मिलता है? पॉपुलेशन देखने को मिलता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following statements about fossil is not correct? Fossils के बारे में इसमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट नहीं है? आपको फॉसिल्स प्लांट्स और एनिमल्स के देखने को मिलते हैं। इवोल्यूशन फॉसिल्स की वजह से पता चलता है। फॉसिल्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, दिस इज ऑल्सो राइट, लेकिन आपको पानी में कभी फॉसिल्स देखने को नहीं मिलेंगे। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। इधर तक आपको समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम सेल्स ऑफ लिम्फोसाइट्स आर फाउंड? तो इनमें से कौन से पर्टिकुलर ऑर्गन में हमको अपने स्टेम सेल्स देखने को मिलते हैं? बोन में, क्योंकि बोन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बोन मैरो। सो बोन मैरो के अंदर हमको टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। ये आपके 8th चैप्टर का क्वेश्चन है। स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट? देखो ये आपका ओव्यूल है और ओव्यूल के बाहर से जो आपको ये स्टॉक देखने को मिलता है इस स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? यस, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अरे आजा, क्यों नहीं आया? एक मिनट, हाँ। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ लेबलिंग हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज करेक्ट? तो देखो इधर पे आपको ए बी सी के ऑर्डर में और डी के ऑर्डर में हार्मोनल लेवल कंट्रोल हमको वो बताना है, हार्मोनल बैलेंस हमको लेबल करके बताना है। तो देखो इधर पे सबसे करेक्ट सीक्वेंस कौन सा आएगा? सबसे पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिनके वजह से आपके बॉडी में अडल्ट हार्मोन्स बनना स्टार्ट होते हैं। गोनाडोट्रोपिन्स की वजह से आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में से आपका एलएच और एफएसएच हार्मोन बनता है। एलएच और एफएसएच हार्मोन के वजह से आपके टेस्टिस के स्पर्म्स और ओवरी के ओवम बनना स्टार्ट होते हैं और इसके वजह से ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन लेवल बढ़ना स्टार्ट होता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन के वजह से आपके यूटरस में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रिप्रोडक्शन से ज्यादा लेना देना नहीं है, एसटीएच का रिप्रोडक्शन से ज्यादा लेना देना नहीं है, एसीटीएच का रिप्रोडक्शन से ज्यादा लेना देना नहीं है। लैक्टोट्रोपिन हार्मोन ये प्रेगनेंसी के बाद प्रोड्यूस होता है। सो इसीलिए ऊपर के ऑप्शंस गलत हैं एंड लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ विच नार्कोटिक इज बैंड? कौन सा नार्कोटिक बैन किया गया है? सो हेरोइन, दिस ड्रग इज कंप्लीटली बैंड। हम मॉर्फिन यूज करते हैं मेडिकल हॉस्पिटल्स में। भांग को अभी भी ट्रेडिशनल ड्रिंक में यूज किया जाता है एंड कोडीन इज ऑल्सो यूज्ड बाय डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स फॉर मेकिंग कफ सिरप्स।
बट हीरोइन एक बहुत ही डेंजरस ड्रग माना जाता है, तो इसको टोटली बैन कर दिया गया है। बैक्टीरिया दैट डायरेक्टली कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज व्हाट? जो बैक्टीरिया आपके एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन लेके उसको सॉइल के अंदर ट्रैप कर लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मैक्सिमम आयरन अकर्स इन विच पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल? WBC, बोन सेल, प्रोटीन, RBC। सबसे ज्यादा आयरन हमको किसमें देखने को मिलता है? RBC के अंदर, बिकॉज RBC हैज हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर हमको आयरन पिगमेंट्स देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर? तो इसमें से कौन सा पर्टिकुलर प्लांट एयर में से वाटर एब्जॉर्ब करता है? हाइड्रोफाइट्स प्लांट के अंदर होता है, सो ये आंसर नहीं आएगा। जीरोफाइट्स एकदम कोल्ड कंडीशन में ग्रो होते हैं, सो ये भी आंसर नहीं आएगा। मीसोफाइट्स आपको पानी के सबमर्ज लेवल पे देखने को मिलते हैं, ये भी नहीं आएगा। एपीफाइट्स क्या होते हैं? जो एक प्लांट के ऊपर आपको ऐसे इस प्लांट के ब्रांच में दूसरा प्लांट देखने को मिलेगा, सो इस एपीफाइट्स के रूट की मदद से ये एटमॉस्फेयर में से वाटर एब्जॉर्ब करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विच इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द प्रोटीन पार्टिसिपेट? आपके 8th चैप्टर का क्वेश्चन है ये। सबसे पहले बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन से आपका प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम एक्टिवेट होता है, इसके वजह से प्रोथ्रोम्बिन रिलीज होता है, और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट किया जाता है थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन में। फिर थ्रोम्बिन आगे जाके आपके फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा, जिससे आपके फाइबर्स बनेंगे और जिससे आपका ब्लड क्लॉट होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये पूरा आपको पाथवे दिया था, फ्लो चार्ट दिया था, तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको ये याद रखना है। द स्पीशीज ऑफ हनी बी यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर एपीकल्चर इज नोन एज व्हाट? कौन सा पर्टिकुलर स्पीशीज वर्ल्ड वाइड यूज होता है? अब मतलब देखो, ये आपके एनहांसमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आ सकता है क्योंकि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। सो एपिस मेलिफेरा इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर हनी बी प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा हनी बी प्रोड्यूस होता है। तो अब हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक? ये हमने 11th स्टैंडर्ड में ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस होता है उसका काम क्या होता है? इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देना। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका काम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करना होता है, इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, पर इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर आपको ऐसा दिया होता बी एंड सी, सो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते, बिकॉज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस, बट फर्स्ट फंक्शन इज टू एक्टिवेट पेप्सिनोजेन, सो ऑलवेज सिलेक्ट पेप्सिनोजेन वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ कीटोज शुगर इज? कीटोज शुगर और अल्डोज शुगर क्या होता है? ये आपने 11th स्टैंडर्ड के 6th चैप्टर में पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। अल्डोज शुगर में आपको अल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिलता है, कीटोज शुगर में आपको कीटोन ग्रुप देखने को मिलता है। सो इसमें से जो हमारा फ्रुक्टोज शुगर है, दिस इज एन अल्डोज शुगर एंड ग्लूकोज इज अ कीटोज शुगर, सॉरी, fructose is a ketose sugar and glucose is an aldose sugar, so you have to remember this example। ये बाकी के बाद सारे भी aldose sugar है, लेकिन fructose जो है वो ketose sugar है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फॉर्म्स लेयर्स ऑफ बोमेंस कैप्सूल। देखो हमने पढ़ा था बोमेंस कैप्सूल जो होता है, ये बोमेंस कैप्सूल आपके स्क्वेमस एपिथेलियम से बनता है, मतलब स्क्वायर एपिथेलियल शेप से बनता है, और इनके अंदर पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Like begets like is an important and universal phenomenon of life. This is due to what? Like begets like मतलब क्या होता है? जो कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स में वही कैरेक्टर्स आपके अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। मम्मी की आईज ब्लू थी इसीलिए आपकी आईज भी ब्लू देखने को मिल रही है, पप्पा को डायबिटीज था इसीलिए आपको भी डायबिटीज है। सो कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स जो आपके अंदर आपके पेरेंट्स के वजह से पास ऑन होते हैं, उसको हम ऐसा बोला जाता है जैसा बाप वैसा बेटा, या जैसी माँ वैसी बेटी। सो लाइक बेगेट्स लाइक का मतलब होता है कि कुछ कैरेक्टर्स आपके पेरेंट्स के आपके अंदर इनहेरिट हो गए हैं, इसीलिए इनहेरिटेंस इज द राइट आंसर। मैन इमर्ज ड्यूरिंग द डैश इवोल्यूशनरी टाइम पीरियड, ये आपके 5th चैप्टर में दिया गया है। ह्यूमंस का ओरिजिनेशन कौन से पर्टिकुलर पीरियड में हुआ था? प्लियोसीन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 5th चैप्टर में, लास्ट में। रैथकेस पाउच इज रिलेटेड टू व्हाट? देखो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी आपके बकल कैविटी से ओरिजिनेट होता है, यानी कि अपने माउथ वाले रीजन से ओरिजिनेट होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपने ब्रेन से ओरिजिनेट होता है। सो बकल कैविटी और ब्रेन के बीच का जो कनेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं रैथकेस पाउच। सो इट इज रिलेटेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डबल लेयर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज व्हाट? ये अपना 1st चैप्टर का क्वेश्चन है। पोलन ग्रेन का ये जो डबल लेयर होता है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म। सो द करेक्ट आंसर इज स्पोरोडर्म। बाहर की लेयर को एक्साइन बोला जाता है, अंदर की लेयर को इंटाइन बोला जाता है। Who among the following did not rediscover Mendel's law? तो इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने मेंडल्स के लॉ के ऊपर पढ़ाई नहीं की थी? TH मॉर्गन ने मेंडल लॉ के ऊपर काम नहीं किया था, उन्होंने हमको लिंकेज के बारे में बताया था। सो TH मॉर्गन इज द राइट आंसर।
द ब्लड ग्रुप सिस्टम वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट? कार्ल लैंडस्टीनर। सो कार्ल लैंडस्टीनर ने सबसे पहले हमको ए, बी एंड ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट अंडरगोज कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन that shows the stable trait inheritance for several generations। अगर आपको continuous self pollination देखने को मिल रहा है तो ये किसके वजह से होता है? ये होता है ट्रू ब्रीडिंग प्रोसेस के वजह से। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ग्रोथ ऑफ मसल्स, बोन्स, कनेक्टिव टिश्यूज, सेल्स, प्रमोशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए synthesis, gluconeogenesis process are done by what? It is done with the help of STH of pituitary. STH of pituitary is nothing but the growth stimulating hormone. It helps in the production of bones and other connective tissues of the body. Pancreatin lipase act upon what? आपके पैनक्रियास से, आपके पैनक्रियास से, यहाँ स्पेलिंग रॉन्ग है, ये ई नहीं आएगा। आपके पैनक्रियास से जो लाइपेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है वो किसके ऊपर एक्ट करता है? ट्राइग्लिसराइड्स के ऊपर एक्ट करता है। मैंने ह्यूमन न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में आपको पूरा एंजाइम एक्टिविटी का एक चार्ट बताया था कि कौन से एंजाइम का किसके ऊपर फंक्शन होता है। So it acts on triglycerides and it breaks them into monoglycerides. Which of the following is the product of phosphorylation? So phosphorylation मतलब कौन से particular step में देखा जाता है? fructose 1,6 डाइफॉस्फेट। जब fructose 1,6 डाइफॉस्फेट बनता है तो आपके ATP molecules get converted into ADP molecule। respiration वाले चैप्टर में ये स्टेप दिया है। Which of the following is the richest source of protein? ये हमने एनहांसमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था। सिंगल सेल प्रोटीन के लिए हम स्पिरुलिना ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं क्योंकि इसके अंदर कंपेयर करेंगे तो 25 टन ज्यादा प्रोटीन होता है एज कंपेयर टू अ नॉर्मल सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो स्पिरुलिना ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड वाइडली एज अ सिंगल सेल प्रोटीन डाइट। बॉम्बेक्स एंड ब्यूटिया आर एग्जाम्पल ऑफ ऑर्निथोफिलस। ऑर्निथोफिलस मतलब क्या होता है? बर्ड पॉलिनेशन। सो बर्ड पॉलिनेशन हमको बॉम्बेक्स और ब्यूटिया में देखने को मिलता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक कैनॉट बी यूज्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में हम क्लोनिंग करते हैं, डेवलप जीन लाइब्रेरीज, डेवलपिंग जीनोमिक लाइब्रेरीज, बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक की मदद से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। उसके लिए आईवीएफ और दूसरा टेक्निक होता है। टैक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज द बेसिस ऑफ पीसीआर, वाज अ डिक्लेयर्ड मॉलिक्यूल ऑफ द ईयर 1985। हु डिस्कवर्ड इट? टैक डीएनए पॉलीमरेज मतलब थर्मस एक्वाटिकस में से पॉलीमरेज एंजाइम किसने आइसोलेट करने में हेल्प किया था? कैरी म्यूलिस ने। ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है टू कंटिन्यू आरएनए डीएनए टेक्नोलॉजी, आई मीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। द सेमी फ्लूइड कोएगुलेट्स, द सेमिनल फ्लूइड कोएगुलेट्स ऑन इजोकुलेशन बिकॉज ऑफ, देखो मैंने आपको बताया था कि मेल्स का जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो एक ऐसा चिपचिपा फ्लूइड सेक्रेट करता है जिसके वजह से जब पीनस में से स्पर्म्स निकलते हैं तो ये स्पर्म्स कोएगुलेट करके एक बोलस बन जाता है। सो ये किसके वजह से होता है? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द कंटेंट सेक्रेटेड फ्रॉम prostatic secretion, that is calcium and fibrinogen contents from the prostatic glands. Next question, आइडेंटिफाई सेंट्रल डॉगमा इन मॉलिकुलर बायोलॉजी। ये आपका सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए मिलता है, आरएनए से प्रोटीन मिलता है। तो डीएनए आरएनए प्रोटीन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। गुड मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज आर कॉल्ड एज मिल्चिंग काउज। मिल्चिंग काउज को हम गुड मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज बोलते हैं। दिस इज अ जनरल क्वेश्चन फ्रॉम एनहांसमेंट चैप्टर। कपफर सेल्स आर प्रेजेंट इन लिवर, ये हमने 11th स्टैंडर्ड के ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा था। लिवर के जो कपफर सेल्स होते हैं ये मैक्रोफाजेस का काम करते हैं, अनवांटेड बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करते हैं। इन एंजियोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनाना है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ आपका मेल गैमेट फ्यूज होता है जिसके वजह से आपको एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर डिस्टर्ब्ड ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप कंटिन्यू अपने रिसोर्सेज को यूज करते रहोगे तो उसके वजह से नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रूट प्रेशर इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ व्हाट? रूट में ज्यादा प्रेशर किस लिए क्रिएट होता है? देखो, बिकॉज ऑफ हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड लो ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कम हो रहा है लेकिन वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो इसकी वजह से रूट पे प्रेशर आता है। Why plasmids are used in genetic engineering? Because they are able to integrate in the host chromosome and replicate themselves. देखो, प्लास्मिड के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, प्लास्मिड्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल ऑर्गेनल। दे आर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो खुद का रेप्लिकेशन खुद कर सकते हैं। तो जब आप प्लास्मिड यूज करते हो आरडीएनए टेक्नोलॉजी करने के लिए तो आपको एक्स्ट्रा कोई एंजाइम यूज नहीं करना पड़ता है। सो दे आर इजी टू इंटीग्रेट एंड दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, दैट इज वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइन फिल्टर सिंड्रोम। लाइन फिल्टर सिंड्रोम मतलब क्या होता है? जिसके वजह से हमको ट्रांसजेंडर्स देखने को मिलते हैं। तो ट्रांसजेंडर्स हमको कब देखने को मिलते हैं? जब हमारी बॉडी में ऑटोसोम्स
प्लस सेक्स क्रोमोसोम में कोई एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपके 44 ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन फिल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज मैक्सिमम इन, सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर आर्टरीज में होता है। आपके हार्ट के आयोटा से जो आर्टरीज निकलती हैं, इन आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनको पूरी बॉडी में सप्लाई करना है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर आर्टरीज में होता है, क्योंकि आर्टरी की कैविटी जो है वो बहुत पतली होती है, इसका लूमेन बहुत ज्यादा पतला होता है और वेन्स का लूमेन कंपैरेटिवली बड़ा होता है। सो आर्टरीज के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल हनी बी हैज 16 क्रोमोसोम्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वर्कर एंड क्वीन हनी बी। देखो, जिनके पास 16 क्रोमोसोम्स है उनको हम मेल बोलते हैं और क्वीन और वर्कर हनी बीज में हमको 32 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। In the process of recombinant DNA technology, the isolated foreign DNA is inserted into another DNA molecule and this technique is done with the help of cloning vector. ये टेक्निक किसके वजह से सक्सेसफुल होती है? क्लोनिंग वेक्टर के वजह से। क्लोनिंग वेक्टर में हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए, समझो ये आपका एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, इसमें से आपने छोटा सा फ्रेगमेंट कट किया, इस छोटे से फ्रेगमेंट को आपने इधर पे ऐड किया, अब इसको आप दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम में ऐड करोगे। सो उस ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनल डीएनए और ये बाहर से आया हुआ क्लोनिंग वेक्टर, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और हमको नया डीएनए देखने मिलेगा। सो क्लोनिंग वेक्टर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड, आपका कौन सा पर्टिकुलर इधर पे एग्जाम्पल लिपिड नहीं है। ग्लिसरॉल इज नॉट अ लिपिड, क्योंकि ग्लिसरॉल इज नथिंग बट शुगर प्लस अल्कोहल। ग्लिसरॉल इज नथिंग बट शुगर प्लस अल्कोहल, सो दिस इज नॉट अ लिपिड मॉलिक्यूल। ग्लिसरल्डिहाइड होता या ग्लिसराइड होता तो वो लिपिड होता। Determine the phytohormone which is supposed to be one of the factor responsible for regulating the opening as well as closing of stomata. आपका स्टोमाटा कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा, ये प्लांट के स्ट्रेस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और स्ट्रेस कंडीशन को कौन कंट्रोल करता है? एब्सिसिक एसिड। सो दिस हार्मोन डिसाइड्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। Common origin of man and chimpanzee is best shown by amino acid sequences. 999 amino acid sequences similar है ह्यूमन और चिंपैंजी के, इसीलिए बोला जाता है कि monkeys are our ancestors, क्योंकि हमारा और उनका प्रोटीन सीक्वेंस सेम है। प्रोटीन सीक्वेंस सेम है मतलब आरएनए सेम होगा और यह आरएनए डीएनए से बना है मतलब डीएनए सेम होगा, इसीलिए लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Maximum honey is produced by which particular honey bee? Apis mellifera. Again, same honey bee. Next question, when more than one codon code for same amino acid, this is termed as what? जब आपका एक कोडॉन से ज्यादा, समझो आपको ल्यूसीन अमीनो एसिड चाहिए तो ये आपको X से भी मिल रहा है, Y से भी मिल रहा है, Z से भी मिल रहा है। सो एक ही अमीनो एसिड जब अलग अलग कोडॉन से मिलता है तो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिडंडेंसी ऑफ जेनेटिक कोड या डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। द सेकेंड क्रेनियल नर्व इज व्हाट? आपका जो सेकेंड क्रेनियल नर्व है, देखो आपके 9th चैप्टर में आपको एक टेबल दिया है जहां पे आपको 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व का कॉलम दिया है। तो उसमें से जो सेकेंड नर्व है दैट इज ऑप्टिक नर्व, जो आपके डायरेक्ट आईज से कनेक्टेड है। द लिवर सिरोसिस इज कॉज ड्यू टू व्हाट? द लिवर सिरोसिस मतलब लिवर का फंक्शनिंग कब खराब हो जाता है? ड्यू टू एक्सेसिव अल्कोहलिज्म। तो अल्कोहलिज्म की वजह से लिवर में डैमेज होना स्टार्ट होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A protozoan living in digestive tract of a flea which live on a dog is an example of what type of a parasitism? So अगर कोई प्रोटोजोआ आपके डाइजेस्टिव फ्ली के डाइजेस्टिव ट्रैक में रह रहा है और ये फ्ली आपके एनिमल के बॉडी पे रहती है, सो ये कैसे टाइप का पैरासिटिज्म हुआ? हाइपर पैरासिटिज्म। हाइपर पैरासिटिज्म मतलब क्या होता है? ये प्रोटोजोआ आपके फ्ली को निचोड़ रहा है, मतलब ये देखो ये जो प्रोटोजोआ है ये आपके मक्खी के अंदर जो भी आपका कीड़ा है उसका न्यूट्रिशन ले रहा है और ये कीड़ा आपके डॉग का न्यूट्रिशन ले रहा है। सो एक के ऊपर एक डिपेंड कर रहा है। एक्टोपैरासिटिज्म मतलब लीच, जो डायरेक्टली आपके ऊपर न्यूट्रिशन सक करने का काम करता है। क्लेप्टोपैरासिटिज्म मतलब एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना खाएगा, जैसे कौवा और कोयल। कोयल क्या करती है? अपने अंडे कौवे के घोंसले में डाल देती है ताकि कौवा जो है वो कोयल के अंडों का भी उतना ही ध्यान रखे। सो दैट इज क्लेप्टोपैरासिटिज्म। एंडोपैरासिटिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो पैरासाइट हमको नोच के खाना चालू करता है। बट हाइपर पैरासिटिज्म मतलब क्या होता है? ये किसी और के थ्रू अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, तो दैट इज हाइपर पैरासिटिज्म। Hemophilia is caused because of what? Hemophilia is caused because of X chromosome present in both male and female. देखो मेल्स के क्रोमोसोम में भी X क्रोमोसोम होता है और फीमेल्स के पास भी X क्रोमोसोम होता है। सो मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही आपको X क्रोमोसोम देखने को मिलता है एंड हीमोफीलिया इज प्रेजेंट इन बोथ द ऑर्गेनिजम्स। बट डिपेंड करता है कि वो किस में कैरियर है और किस में डिजीज कॉज कर रही है। ओके, इट इज अ रिसेसिव क्रोमोसोमल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश हेल्प्स इन डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब क्या होता है, अमोनिया को ब्रेक डाउन करके उसको अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करना। सो आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। सुडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस करके जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपका डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। इन प्लियोट्रोपी अ सिंगल जीन कन्वर्ट्स व्हाट, ये हमने आपके 3rd चैप्टर में पढ़ा था नियोमेंडलिज्म में। प्लियोट्रोपी में क्या होता है, आपका एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर कंट्रोल करता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्लियोट्रोपी कंट्रोल्स मोर देन वन फिनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड द प्रिंसिपल डिफेंस मैकेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग व्हाट। लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का दूसरा नाम क्या है बच्चा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, क्योंकि एंटीजन तो बैड बैक्टीरिया है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट रहता है, और टॉक्सिन हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस है। तो ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग है, ओनली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब क्या होता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब आप किसी और का स्पर्म्स किसी फीमेल डोनर, फीमेल एक्सेप्टर के वजाइना में इंसर्ट करते हो। So artificial introduction of sperms of a healthy donor into the vagina of the female. This is known as artificial insemination. Dash type of pollination is considered as the most primitive type. Primitive मतलब क्या होता है, एकदम basic type of pollination. So सबसे basic type of pollination होता है wind pollination, और wind pollination का example है anemophily. हाइड्रोफिली मतलब वाटर पॉलिनेशन, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली ये दोनों इसके ही टाइप्स है। सो एनिमोफिली इज द राइट आंसर। In sexually reproducing animals, the union of male and female gamete forms a cell that is known as what? ये आपका मेल गैमेट है, ये आपका फीमेल गैमेट है, इन दोनों के फ्यूजन के वजह से क्या बनता है, जाइगोट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या आएगा बच्चा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज, आधा लीटर यूरिन स्टोर करने की कैपेसिटी होती है हमारे यूरिनरी ब्लैडर की। सो इट कैन स्टोर अबाउट 500 to 1 लीटर ऑफ यूरिन। टेक्समती क्या है, टेक्समती इज अ वैरायटी ऑफ, इट इज अ क्रॉस बिटवीन इंडियन बासमती एंड सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी ग्रोन इन टेक्सास। टेक्सास वालों ने हमारा बासमती राइस चोरी करके उसका नाम टेक्समती कर दिया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। A closure of stomata under severe drought stress or intense solar radiation is signaled by what? मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि आपका स्टोमाटा क्लोज होना या ओपन होना किसके ऊपर डिपेंड करता है, एब्सिसिक एसिड के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे तो हमको बोला गया है कि प्लांट बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन में, और स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एब्सिसिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैरोइंग ऑफ कोरोनरी आर्टरीज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, देखो ये आपका कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन है, यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा फैट स्टोर होते जाएगा, यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा फैट स्टोर होगा आर्टरीज के अंदर, तो आपका ये आर्टरी जो है वो पतला होते जाएगा। सो इट इज बिकॉज ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑल फैट्स आर नॉट बैड, लेकिन जो लो एलडीएल फैट होते हैं वो बैड होते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल के वजह से आपका आर्टरी ब्लॉक हो सकता है। ओके 1 मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the characteristics of improved variety of transgenic basmati rice? ट्रांसजेनिक बासमती राइस में हमको एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो राइस प्रोड्यूस होता है और उसके अंदर विटामिन ए बहुत होता है। ये विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कंटेन्स रेटिनॉल, एंड रेटिनॉल गिव्स अवर आईज द एनर्जी। रेटिनॉल से हमारे रेटिना में स्पेशल सेल्स बनते हैं, रॉड सेल्स, जिसकी वजह से हमारा विजन अच्छा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, The average weight of the human thyroid gland is approximately 25 to 30 grams. ये आपके कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में दिया हुआ है। Progestat is an IUD which makes intrauterine devices, which makes the uterus unsuitable and cervix hostile to the sperm. क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिसके वजह से स्पर्म्स फर्टिलाइजेशन कर ही नहीं पाते। So Progestat is an hormone releasing IUD. Dash is a free living anaerobic nitrogen fixer. So Rhodospirum is a free living nitrogen fixer. The concept of succession was first developed by, succession सबसे पहले हमको किसने बताया था, वार्मिंग ने। ये आपके 14th चैप्टर का क्वेश्चन है। प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में हमको सबसे पहले वार्मिंग साइंटिस्ट ने बताया था। न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ईच न्यूक्लियोटाइड इज अ कंपोजिट मॉलिक्यूल मेड बाय, न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल किससे बनता है बच्चा, ये हमने एकदम स्टार्टिंग में देखा था, फॉस्फोरिक एसिड प्लस पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एनी प्रोटीन, देखो यहाँ पे ना आपको प्रीवियस क्वेश्चन में मैं एक चीज बताती हूँ, ये आपका ये आंसर राइट क्यों नहीं है, क्योंकि इधर पे क्या बोला गया है,
एन दिया गया है। एन का मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर है। एन मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक साथ आ जाना, लेकिन हमको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पूछा है। अगर न्यूक्लियोटाइड की जगह न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछते सो ऑप्शन नंबर बी राइट होता, लेकिन न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पूछा है इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इसमें आपका फॉस्फोरिक एसिड नहीं है और इसमें आपका नाइट्रोजन बेस नहीं है, सो दोनों रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if any protein encoding gene is expressed in heterologous host, it is known as what? Recombinant protein. Recombinant protein मतलब जो हमको दो ऑर्गेनिजम्स के कॉम्बिनेशन के वजह से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस करेक्ट सिलेक्ट करने हैं। डैश मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। सो इसमें से नेचुरल मेथड क्या करता है, वो हमारे स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकता है। Dash is one such method which in the couples avoid or abstain from coitus from 10 to 7 days of the menstrual cycle. So periodic abstinence मतलब क्या होता है, menstrual period के टाइम पे आप ज्यादा copulation नहीं करते हो। It is the another method in which the male partner withdraws his penis from the vagina, that is coitus interruptus. सीमेन इजैकुलेट करने से पहले पीनस बाहर निकाल लेना। एंड लास्ट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया, जिसमें आपका बच्चा जब दूध पीता है तो उस टाइम पे ओव्यूलेशन नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, अभी आपको इधर पे मैच द फॉलोइंग करना है। बाइकस्पिड वॉल्व हमको कहाँ देखने को मिलता है और ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ देखने को मिलता है। बाइकस्पिड वॉल्व हमको लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में देखने को मिलता है। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2। ट्राइकस्पिड वॉल्व हमको राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में देखने मिलता है। सो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेकंड का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो आपका आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इधर पे देखो, क्योंकि ये दो सीक्वेंस में ही आपको कोई भी आंसर देखने को नहीं मिल रहा है। सो सिंपल सी बात है। सेमिल्यूनर वॉल्स हमको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, पल्मोनरी आयोटा के बेस में। सिनोएट्रियल नोड हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, एट द बेस ऑफ द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा, सो नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। ट्रबैकुलर कार्ने हमको लेफ्ट वेंट्रिकल में देखने के लिए मिलता है। सो दिस इज द आंसर। एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड हमको किधर देखने को मिलता है, ऑन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कियॉन इज रिलेटेड टू व्हाट? स्कियॉन मतलब क्या होता है, जो रूट में प्लांट लगाते हैं इसको हम स्टॉक बोलते हैं, और स्टॉक के ऊपर जो नया प्लांट आता है इसको हम स्कियॉन बोलते हैं। सो स्कियॉन ये कौन से टेक्निक से रिलेटेड है, ये ग्राफ्टिंग टेक्निक से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, glycolysis is found in cytoplasm of virtually all types of anaerobic cells. In this process glucose is converted into, देखो glycolysis में क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरुविक एसिड बनाया जाता है। सो एक ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है और पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। सो जब एक ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है हमको 2 पायरुविक एसिड देखने को मिलता है। नंबर ऑफ NADH2 प्रोड्यूस्ड इन क्रेब्स साइकिल, आपको क्रेब्स साइकिल में टोटल कितने NADH2 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ये आपका क्रेब्स साइकिल है, टोटल 6 NADH2 बनते हैं क्रेब्स साइकिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक इज सेक्रेटेड फ्रॉम डर्मल ग्लैंड ऑफ फीमेल इंसेक्ट, ये आपके एनहांसमेंट वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। जो फीमेल इंसेक्ट होती है लैका ट्रैकिया, उसके स्किन से हमको लैक प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देता है। Most of the protons which play a crucial role in oxidative phosphorylation enter the mitochondria as, क्या बोला गया है हमको इधर पे, most of the protons जो oxidative phosphorylation में enter करते हैं उनके अंदर most of the protons which play a crucial role they enter the mitochondria as pyruvic acid। तो पायरुविक एसिड के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। 2 lateral lobes of thyroid gland are known as what? They are connected together by isthmus। ये आपका एक थायराइड ग्लैंड, ये आपका दूसरा थायराइड ग्लैंड, ये बीच के पार्ट को हम isthmus बोलते हैं। ओके, ऑल्फैक्टरी ट्रैक मर्ज इनटू विच लोब? टेम्पोरल लोब। तो आपका ऑल्फैक्टरी लोब आगे जाके टेम्पोरल लोब के साथ कनेक्ट हो जाता है। द ब्लड वेसल सप्लाइंग द हार्ट आर कॉल्ड एज कोरोनरी आर्टरीज, जो हार्ट को ब्लड वेसल सप्लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। इन विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट विल बी इफेक्टिव? जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन में से कुछ स्पीशीज अचानक से गायब हो जाना। सो ये स्मॉल पॉपुलेशन में ज्यादा दिख के आता है। आपके घर में 3 लोग रहते हैं, उसमें से एक गायब हो गया तो फटाक से पता चलेगा। अगर आपके घर में 20 लोग रहते हैं तो कोई एक जन नहीं है तो भी इतना जल्दी पता नहीं चलता। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरीके से हम और भी सोल्यूशन वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट असाइनमेंट्स।